पीरियड्स में क्लोट्स आना, मतलब खून का धक्का आना, ये नॉर्मल है कि नहीं है? ये आप कैसे समझेंगे ये नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है? और इसका कलर देख के कैसे आप पहचानेंगे कोई बीमारी तो नहीं है? काफी पेशेंट के साथ ये होता है, लेकिन कभी इग्नोर कर देता है। लेकिन आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपका साथ इस टाइप की ब्लीडिंग, मतलब खून का क्लोट्स आ रहा है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए। मैं इसमें आगे आपको बता देते हैं किस तरह से क्लोट जाना नॉर्मल है, किस तरह का अब नॉर्मल है, अगर इसको आने से क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो सकता है। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राज है। देखिए, आपको अगर एक महीने में एक बार अगर पीरियड्स आ रहा है, उसमें फर्स्ट डे सेकेंड डे थोड़ा सा ब्लड ज्यादा जाता ही है। उस टाइम हल्का से क्लोट अगर रह गया तो उसमें इतना घबराने की बात नहीं रहता है, नॉर्मल है। लेकिन आपको पीरियड्स कंटिन्यू जा रहे हैं, जैसे 7-8 दिन तक आपका कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रहा है, उसमें जैसे नींबू का इतना बड़ा बड़ा क्लोट निकल रहा है, और उसके बाद उसका साथ साथ तेज ब्लड होने लग रहा है, तब आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि इस तरफ तो क्लोट जाने से आपको हीमोग्लोबिन कम, मतलब आयरन का कमी हो सकता है। इसमें जैसे ये ब्लड का जो क्लोट जाने से ना काफी बीमारी का इंडिकेशन हमको मिलता है। फर्स्ट जो है, अगर आपका जैसे यूट्रस में अगर कभी कभी सूजन होने से भी आपको ब्लड क्लोट निकलता है। सेकंड जो, अगर आपका हार्मोन प्रोफाइल आपका गड़बड़ हुआ, हार्मोन्स में जैसे थायराइड हार्मोन्स अगर हाई हो जाता है, इस कंडीशन में भी आपका पीरियड्स का तो बड़ा बड़ा क्लोट निकलने लगता है। तीसरा जो भी, अगर यूट्रस का अंदर का जो एंडोमेट्रियम होगा, ये एक्सेस टर्मोन में ग्रोथ मतलब बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, तब जाके भी क्लोट निकलता है। और यूट्रस में जैसे बहुत ज्यादा क्या होता है ना, जैसे हम लोग का यूट्रस का जो रास्ता है जहां से हमें ब्लड निकलना चाहिए, कभी कभी वो रास्ता में रुकावट टाइप की पोलिप आता है। इस कंडीशन में भी ब्लड वहां पे, जैसे कभी भी हम लोग को कहीं चोट लगता है तो ब्लीडिंग होता है, तो वहीं पर रुक जाते हैं तो क्लोट बन जाते हैं। इस तरह से वहां से जो ब्लड आ रही है, तो रास्ते में ये पोलिन के कारण वहां पे क्लोट हो जाता है। क्लोट होने के बाद वो भी तेज से जब निकलने लगे तो ज्यादा ब्लीडिंग भी हो जाता है, क्लोट क्लोट निकलने लगते हैं आपको। तो इस तरफ में आपको क्या करना चाहिए, जैसे आपको इन कंडीशन, अगर अचानक आपका वजन बढ़ रहे हो और आपको 1-2 महीना 2-3 महीने लगातार इस टाइप की प्रॉब्लम हो रहे हो, तब आपको एक डॉक्टर को दिखा के आपका पेल्विक एग्जामिनेशन प्लस आपका हार्मोनल प्रोफाइल, एक लोअर एब्डोमेन यूएसजी भी कराना जरूरी होता है। क्योंकि इसमें पता चले, कभी कभी हम लोग इग्नोर करता है, तो जैसे बहुत बड़ा बीमारी का भी संकेत दे सकता है इस टाइप का क्लोट आना। तो छोटा से क्लोट कितना बड़ा होने से हम लोग को डरना चाहिए, जैसे थोड़ा से, जैसे अगर 3 इंच 2 इंच से ज्यादा है, एक बड़ा से नींबू का इतना अगर क्लोट आ रहा है, तो ये बार बार आपको हो रहा है, तो आपको इसमें देखना चाहिए। इसके साथ कुछ टिश्यू टाइप की है, तब भी आपको बहुत ज्यादा इसमें ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो आपका पीरियड से 1-2 दिन ऊपर होके आया, उसमें इतना बड़ा क्लोट दिख रहा है, तो हो सकता है आपका रुका हुआ प्रेगनेंसी निकल गया। उसमें आपको वो आप कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, उसमें हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, उस तरह के क्लोट के साथ हल्का से टिश्यू, सफेद कलर का टिश्यू टाइप का भी कुछ रहता है, तो उस ब्लड को आप इजिली समझ पाएंगे। तो आपको ब्लीडिंग अगर हो रहा है बार बार महीने में, इससे खून का बड़ा बड़ा दुख आ रहा है, तो आपको इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कैंसर केस में भी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होना, क्लोटिंग होना, ये सब भी रहता है। इसलिए छोटा से भी कुछ प्रॉब्लम इस तरह के आ रहे हैं तो उसको डॉक्टर को दिखाना जरूरी। पेशेंट कभी कभी क्या होता है, 1-2 महीने आ रहा तो इग्नोर कर देते, जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है तब हम लोग के पास आते हैं। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा क्रोनिक हो जाते हैं, तो ट्रीटमेंट भी बहुत लंबा चलाना पड़ता है। कभी कभी अगर मान लीजिए आपका यूट्रस में फाइब्रोड है, ठीक है, और फाइब्रोड उस टाइप की फाइब्रोड पूरा कवर हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर मतलब आपका यूट्रस पूरा रिमूव करना पड़ते। अगर अब शुरुआत में दिखाता है छोटा सा है, तो हम लोग उतना जगह पे मायोमेट्री करके उसको जितना जगह पे स्प्रेड हुआ उतना जगह का निकाल सकते हैं। तो आप कोई भी बीमारी हो तो उसको शुरुआत में दिखाएंगे तो ट्रीटमेंट भी आपका इजिली हो जाता है। तो इस तरह से क्लोट आपको हो रहा है, आपको ये बीमारी हो रहा है, तो जरूर अपना इसको इग्नोर मत करिएगा, इसमें आपको डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। अगर मेरे इन्फॉर्मेशन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।